start today a new chapter named as Understanding Quadrilaterals. So first of all, let us introduce ourselves with curves and polygons, with the terms curves and polygons. अभी curves and polygons इन terms से हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं, कर्व्स के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। जब भी आप किसी प्लेन सरफेस पर, ठीक है, when we when we join, जब हम ज्वाइन करते हैं, when we join a number of points without lifting a pencil or pen, without lifting a pencil, जब आप कोई पॉइंट्स किसी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, you get a plane curve, we get a plane curve, we get a plane curve। तो पेंसिल को बिना उठाए आपने किन्हीं भी पॉइंट्स को मिला दिया किसी सरफेस पे, तो वो आपका कर्व बन गया। जैसे इस तरह से बना दिया, ये कर्व हो गया एक फ्लो में, जब विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, तो ये आपके पास सिंपल प्लेन कर्व आपके पास बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, whatever I am drawing, they are all examples of curve. What are those examples? Those are examples of curve. तो सिंपल कर्व, ये क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कर्व है। ठीक है, अब कर्व भी जिसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स कर्व हो गया, ये सिंपल कर्व हो गया। अब कर्व भी दो तरह के होते हैं। कर्व भी किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कर्व मीन्स हिंदी में बोलते हैं वक्र। ठीक है, कर्व भी दो तरह से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओपन कर्व और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ओपन कर्व मीन्स या तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो जिसके एंड पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं, ये इसका एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है, तो इसके एंड पॉइंट्स आपस में मिल नहीं रहे हैं, या इस तरह से। तो ये एंड पॉइंट जब आपस में मिल नहीं रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ओपन कर्व, उसको हम कहते हैं ओपन कर्व। वेयर एज अगर एंड पॉइंट्स क्लोज हो गए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक जगह आके मिल गए, है ना, या जैसे इस तरह से आके मिल गए, या इस तरह का कोई फिगर है, तो जहां पर एंड पॉइंट्स आकर मिल जा रहे हैं, where the end points are joining each other, where the end points are joining each other, तो that will be a closed curve। ठीक है, कर्व में आपके पास केवल स्क्रिबलिंग हो सकती है पेन या पेंसिल की, या लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। और जो कर्व लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ऐसे क्लोज्ड कर्व, तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर, इफ आई हैव टू डिफाइन polygons are what? A closed curve, a simple closed curve, a simple closed curve, ऐसा कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, यानी कि उसमें कर्व वाला इस तरह का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना, स्क्रिबल वाला पार्ट नहीं है। A simple closed curve made up of line segments is called a polygon, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। ठीक हो गया। पॉलीगन मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड, ये ग्रीक वर्ड है। तो सारे कर्व्स पॉलीगन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर अगर ये एक मैंने कर्व बनाया, तो ये क्लोज्ड है, तो ये भी पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ओके, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये भी पॉलीगन का एग्जाम्पल है। तो कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, ये एग्जाम्पल्स क्या है? जो पॉलीगन्स है वो कर्व्स हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। कौन से कर्व पॉलीगन नहीं होंगे? जो दैट आर नॉट, एक्चुअली यार नॉट लिखना है, दैट आर नॉट पॉलीगन्स। तो ऐसा कब होगा बेटा?
कौन सा कर्व पॉलीगन नहीं होगा? यस बच्चों, कौन सा कर्व पॉलीगन नहीं होगा? जो कि ओपन होगा, इजंट इट? लाइन सेगमेंट से बना हुआ ऐसा कर्व जो ओपन है ना, तो वो क्या होंगे? वो पॉलीगन्स नहीं होंगे। ये देखिए, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है कर्व, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है कर्व, लेकिन ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं ये ओपन हो रहे हैं। तो कर्व्स जो है कौन से वाले पॉलीगन हो जाएंगे? जो केवल क्लोज्ड होंगे। द वन विच आर क्लोज्ड ओनली, दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है, दैट आर पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर क्लोज्ड जो होंगे वही पॉलीगन होंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स मींस टाइप ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बड़ा काम आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स in any polygon, okay, and name of that polygon. There is one specific name to each polygon, okay. और यहाँ पर मैंने लिख दिया सैंपल फिगर, ठीक है। अगर आप देखें दो लाइन सेगमेंट्स को अगर मैं लूं, क्या ये पॉलीगन बना पाएंगे? अगर दो लाइन सेगमेंट को जोड़ दूं, क्या ये पॉलीगन बनेगा? इज दिस अ पॉलीगन? No, इज sir. दिस अ पॉलीगन? तो आंसर इज क्या है? आंसर इज नो, है ना। व्हाई नो? बिकॉज इट इज अ ओपन कर्व ना। तो दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन थ्री साइड्स होंगे। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा? जिसमें थ्री साइड्स होंगी, यानी कि ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। सबसे छोटा पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल है। ठीक हो गया। मिनिमम थ्री साइड्स होनी चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए, और ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? एवरीबडी नोज Triangle. ट्राइंगल। एवरीबडी नोज दिस थिंग, इट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, है ना। अच्छा, अगर नंबर ऑफ साइड्स इज 4, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इज 4, देन वी गेट क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं उसको? Sir, quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब वो चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, वट एवर इज देयर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को, ठीक है। अगर 5 साइड हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी पॉलीगन में 5 साइड हो, तो उसको हम कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं? Sir, पेंटागन। pentagon. पेंटागन मीन्स जिसमें 5 साइड्स होंगी। तो पेंटागन का फिगर अगर बनाना होगा 1 2 3 4 एंड 5। और द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। वेट, स्ट्रेट होना चाहिए, रूलर से बनाएंगे आप, है ना। तो पेंटागन हो गया। इसी तरह से अगर जिसमें 6 साइड होंगी उसे हम क्या कहेंगे? Sir, hexagon. हेक्सागन। 7 साइड होंगी तो इस तरह से बहुत, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। 7 अगर 6 साइड्स होंगी तो उसको हम कहेंगे हेक्सागन। 7 साइड्स होंगी तो 7 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन। हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, रूलर से अच्छे से ड्रॉ करिए आप इन फिगर्स को। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉलीगन में एक टर्म आएगा, या जिसका हम कहते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। क्या हम डिस्कस कर रहे थे कल? पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? वर्टिसेस, तीसरा दूसरा पार्ट हो गया साइड्स, बल्कि और पार्ट भी कह सकते हैं डायगोनल्स। क्या कह सकते हैं? डायगोनल्स। तो पॉलीगन के पार्ट्स हैं, ठीक है। जब किसी पॉलीगन, सपोज मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, एक पॉलीगन ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने लिखा ए बी सी डी,
तो इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं, वर्टिसेस का नाम आप लिख दीजिए। जहां पर भी दो साइड्स मिल रही हैं, दो साइड्स मिल रही हैं किसी पॉलीगन की, तो वहां पर एक वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स जो है आपका सिंगुलर वर्ड है, वर्टिसेस आपका प्लूरल वर्ड है, तो वर्टेक्स कहेंगे उसको। शीर्ष, हिंदी हिंदी में हम कहते हैं उसको शीर्ष। तो जहां पर दो भुजाएं मिल रही है वहां शीर्ष मिलेगा। wherever two sides in a polygon are meeting, wherever two sides in a polygon are meeting, what do we say कि that a vertex is formed. If suppose we have a quadrilateral, अगर हमारे पास एक quadrilateral है तो उसमें कितनी वर्टिसेस होंगी, जितनी उसमें साइड्स होंगी, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 1 ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो वर्टिसेस कौन कौन से हो जाएंगे, 4 वर्टिस, जितनी साइड्स होंगी उतनी ही वर्टेक्स होंगे, ए बी सी डी। अगर साइड्स का नाम लेना है तो साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी सी सी डी एंड डी ए। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। व्हाट आर डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। डायगोनल्स नॉन कंजिक्यूटिव साइड वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल होती है। नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है, देखिए बी और सी कंजिक्यूटिव है, बी और सी क्या है, कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने वाले, है ना, एक वर्ड आएगा आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब अगल बगल के आसन्न शीर्ष, ठीक है। तो हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं यहाँ पे। तो ये बी का एडजेसेंट वर्टेक्स है ए और सी का एडजेसेंट वर्टेक्स है सी, या हम क्या कहते हैं एक वर्ड कंजिक्यूटिव, क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजिक्यूटिव वर्टिसेस, लगातार आने वाले, लगातार आने वाले वो आपस में क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो बी सी और बी ए क्या है, साइड्स हैं। तो डायगोनल की डेफिनेशन ये है कि नॉन कंजिक्यूटिव या नॉन एडजेसेंट साइड वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो डायगोनल होती है। और डायगोनल is a line segment. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive, मतलब जो कंजिक्यूटिव नहीं है। अब आप देखिए क्या बी और डी एक दूसरे के कंजिक्यूटिव हैं, आर वर्टेक्स बी एंड डी कंजिक्यूटिव टू ईच अदर, क्या ये एक के बाद एक आ रहे हैं, नो सर। तो इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डायगोनल। तो डायगोनल बी डी, एक डायगोनल हो गया हमारे पास बी डी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब आप देखिए पॉइंट्स वर्टेक्स सी पर आइए। सी का एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव वर्टेक्स बी भी है और डी भी है। तो सी का नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है, ए है ना। तो अब आप देखेंगे कि ए और सी को मिलाने पर, नॉन कंजिक्यूटिव को मिलाने पर हमको दूसरा डायगोनल मिल जाएगा जिसका नाम है ए सी। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर आपको डायगोनल्स मिलेंगे। अब आप पॉइंट डी पे आइए। डी का एडजेसेंट हो गया या कंजिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया ए और सी, और अपोजिट जो बी आया है वो नॉन कंजिक्यूटिव है, तो वो तो हमने पहले मिला लिया है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। ठीक हो गया, ओके, ठीक। यस तो सर। वर्टिसेस और साइड्स की डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ठीक, आप इसको केवल फिगर बना के केवल डायगोनल्स की डेफिनेशन लिख दीजिए, ओके। कि सपोज अगर मैंने एक पेंटागन बनाया, सपोज मैंने क्या किया, एक पेंटागन बनाया, एक पेंटागन ड्रॉ किया। वेट, तो मैं एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूं
Pentagon means a polygon which has how many sides? Five. 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 If I am naming it as P Q R S N T, ओके, तो इसमें कौन कौन से डायगोनल्स होंगे वो आप ड्रॉ करिए। देखिए P और Q साइड हो गई, P और T साइड हो गई, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव साइड्स हैं, कंजिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से मिलाइए P को, एक तो R इसका नॉन कंजिक्यूटिव होगा, एक डायगोनल हो गया PR, ठीक है। दूसरा डायगोनल हो गया PS, ठीक है। अब आप पॉइंट Q पे आइए, Q से S को मिलाने पर भी एक डायगोनल मिलेगा, तो तीसरा डायगोनल आपको मिला QS। फिर पॉइंट Q से T को मिलाइए, तो ये भी आपको एक डायगोनल मिल गया। पॉइंट R पे आइए, Q और S तो एडजेसेंट कंजिक्यूटिव हैं, और R को P से मिलाइए, R को T से मिलाइए, R से P पहले ही मिला हुआ है, R को T से मिलाइए, तो पांचवा डायगोनल हो गया RT। फिर आप S पे आइए, T और R एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो S के नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस Q और P हैं, दोनों मिल गए हैं, हम पहले मिला चुके हैं। फिर T पे आइए, TR और TQ भी हम मिला चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने डायगोनल्स हैं, एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स हैं बच्चों? सर 5 डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। इस तरह से ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और क्लासिफिकेशन होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स का, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, पढ़ा है आपने? यस सर। है ना। यस तो सर। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो बाहर की तरफ को, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है ना। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो अंदर की ओर को मुड़ा होता है, जो अंदर की ओर मुड़ा होता है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है ना। हमने साइंस में पढ़ा हुआ है ना। बाहर की ओर को जो Yes, sir. जिसका कर्वेचर इसको हम कहते हैं कर्वेचर या कर्व, जिसका कर्व बाहर की तरफ को खुला हो वो कॉन्वेक्स, और जिसका कर्व अंदर की तरफ को हो उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप पॉलीगन्स को भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन्स, अगर हम डेफिनेशन बताना चाहें, पॉलीगन्स which have no portions of their diagonals, पॉलीगन्स जिनके डायगोनल्स का कोई भी हिस्सा, ठीक है, पॉलीगन्स, मैंने क्या लिखा, पॉलीगन्स विच हैव नहीं लिखा ना मैंने, विच हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स, ठीक है, नो पोर्शंस ऑफ डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर, बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है, आर कॉल्ड कॉन्वेक्स, आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक पॉलीगन बनाया, तो इसके डायगोनल्स देखिए अंदर ही मिल रहे हैं, बाहर आके नहीं मिलने चाहिए। तो डायगोनल्स दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों डायगोनल्स मीटिंग इनसाइड, डायगोनल्स इन द इंटीरियर ऑफ पॉलीगन, डायगोनल्स इन इंटीरियर ऑफ पॉलीगन। तो डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर ही होंगे, ठीक है, तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। क्या लिखा है देखिए, नो पोर्शंस ऑफ डायगोनल आर इन द एक्सटीरियर, बाहर नहीं होने चाहिए डायगोनल्स, तो वो पॉलीगन होंगे, उनका कोई भी हिस्सा। आप जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर बनाता हूं, अब ये देखिए ये दो साइड्स अंदर की तरफ को मुड़ रही हैं बेटा, ये दो साइड्स अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, तो ये कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। अब आप इनके डायगोनल्स को मिला के देखें, अगर आप इनके डायगोनल्स को मिला के देखें, तो इस डायगोनल को अगर इससे मिलाएं तो देखिए ये डायगोनल बाहर की तरफ को जा रहा है,
इस तरह से इस डायगोनल को मिलाएं तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ना। इसी तरह से तो ये क्या हो रहा है, डायगोनल्स बाहर की तरफ मिल रहे हैं, तो कॉनकेव पॉलीगन हो गया ये। तो यानी कि अंदर की तरफ वो अगर मुड़े हों, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे एक नाइकी का शू का एक लोगो होता है, तो ये भी क्या है आपका कॉनकेव पॉलीगन का ही एग्जांपल है। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? यस सर। जिसमें डायगोनल्स केवल और केवल अंदर ही मिलते हों वो कॉन्वेक्स होगा, और जिसके डायगोनल्स का कुछ हिस्सा बाहर जाके मिलता हो तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ओके, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक है बेटा, यस और नो? आप सभी की समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रेगुलर एंड इरेगुलर। अभी हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, है ना, 9 साइड्स का नोनागन, 10 साइड्स का डेकागन, इस तरह से हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी कि भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब एक टर्म और आएगा आपके पास एक्सरसाइजेज में सॉल्व करने के लिए, जहां पर आपको पता होना चाहिए, एक और क्लासिफिकेशन है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, देखिए क्या अंतर है दोनों में। सपोज मैंने दो पॉलीगन बनाए, इस पॉलीगन में तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, एक और ट्रायंगल मैंने बनाया जहां पर ये तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग मेजर की हैं। जहां पर ये तीनों साइड्स अलग अलग मेजर की हैं, अलग अलग सिंबल से दिखाया, और यहाँ पर जो है तीनों साइड्स क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। यस सर। अ ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, अ ट्रायंगल व्हिच हैज 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटर। और ये क्या है, अ ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स अनइक्वल, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं, है ना, कहते हैं, है ना। तो ऐसे पॉलीगन, ठीक है, ऐसे पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल हों और सारे एंगल्स भी एक दूसरे की इक्वल हों, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक हो गया, क्या कहने का मतलब है, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इरेगुलर क्या होगा, इरेगुलर रेगुलर का अपोजिट है। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं हो उसे हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर है सभी को, है ना। यस सर। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन लिखिए, रेगुलर पॉलीगन is a polygon in which all sides and all angles, all interior angles, सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल इन मेजर, जो माप में बराबर हो, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अदरवाइज वो क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया बेटा। अब आप देखिए रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90-90 होते हैं, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90-90 होते हैं, यस। यस लेकिन सर। आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो क्या ये पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? नो सर। सर। सारे एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल क्या है आपका, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, याद रखिए, रेक्टेंगल आपका रेगुलर पॉलीगन
नहीं है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाऊं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, क्या बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, तो सारे साइड्स भी इक्वल है बेटा और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। Yes, sir. तो ये आपका क्या है, स्क्वायर क्या है, आपका एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। क्लियर है सभी को, है ना? यस सर। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, क्या कि इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, इक्विलेटरल भी होना चाहिए। ऑल साइड्स आल्सो शुड बी इक्वल एंड ऑल एंगल शुड आल्सो बी इक्वल, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? Sir, triangle. ट्राइंगल। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज Sir, 180 degree. 180 डिग्री। अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सपोज एक ट्राइंगल ABC है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर प्रॉपर तरीके से लिखना है तो हम नेम्स एंगल के कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एंगल ACB। पूरा पाथ जब लिखना होता है एंगल का नाम हम क्या करते हैं, पूरा पाथ देके लिखते हैं। इस एंगल का नाम हो गया BAC। तो जो एंगल A है, वर्टेक्स जो मेन वर्टेक्स है एंगल का, उसको बीच में रखा जाता है ना। ABC इसका नाम है ABC। ABC कहें या CBA कहें, आप नॉमेनक्लेचर किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। ठीक है, CBA कहिए या ABC कहिए। तो जो मेन वर्टेक्स है एंगल का वो आपका मिडिल में रहेगा, उसका अल्फाबेट, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर किसी पॉलीगन में, ठीक है, अगर किसी पॉलीगन में n साइड है, सपोज किसी पॉलीगन में साइड्स ऑफ पॉलीगन सपोज n है, कितना है n, n 1 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, n इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन, n की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो एंगल सम इनका क्या होगा, तो उस पॉलीगन का एंगल सम, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें n साइड्स हो तो उसका एंगल सम होता है, यस बताएं, बताइए, है ना। तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, हमेशा याद रखिए, ये सब के लिए लागू हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है, यानी कि अगर ट्राइंगल है, n की वैल्यू 3 मतलब ट्राइंगल अगर है तो 3-2 ये हो गया 1, 1 इंटू 180 180 हो गया। तो अगर अब n इज इक्वल टू 4, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो आप देखिए, सपोज मान लीजिए आप निकालेंगे एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के किस सारे एंगल्स का सम। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, -2 इंटू 180 डिग्री। तो 4-2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 180 यानी कि 360 डिग्री। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, आप सभी को पता है ना। आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपको एक पेंटागन के सारे एंगल्स का सम निकालना होगा तो आ जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, Yes, है ना। sir. कैसे देखिए, कैसे देखिए, ये बिना इस फॉर्मूले के भी मैं बता सकता हूं कैसे, 1 2 3 देन 4 एंड वन मोर साइड 5, पेंटागन है ना। अब आप देखिए पेंटागन को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पेंटागन को ऐसे कर दूं
3 ट्राइंगल्स में जोड़ दिया, बना दिया हमने, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3। ठीक हो गया ना। तो एंगल सम ऑफ पेंटागन, एंगल सम ऑफ पेंटागन कैसे निकल गया, अगर मैं 2 डायगोनल्स को मिला दूं, एंगल सम ऑफ पेंटागन, तो ये 3 ट्राइंगल्स हो गए ना, एक पेंटागन को 3 ट्राइंगल में बांट दिया इन 2 डायगोनल्स को मिलाने से। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका हुआ, 180 डिग्री इसका हुआ, 180 डिग्री इसका हुआ, 180 इंटू 3 540 डिग्री। ऐसे भी किया जा सकता है, समझ में आया। या फॉर्मूले से करिए, 5 साइड है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, देखिए तब भी वैसा ही आएगा, 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। समझ में आया। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया, इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया। हमने करके देखा, कुछ भी करके देखो, अगर आप, मैं जैसे क्वाड्रिलेटरल में इस डायगोनल को मिलाऊं तो ये 180 डिग्री हो गया, इस ट्रायंगल का सम, इस ट्रायंगल का सम 180, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 360 आया। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा। यस सर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सारा मैंने बताया है ये आपको एज अ नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाने हैं बेटे। ओके, ये सब आपने करना होगा। एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं। पहले इस क्वेश्चन के फिगर सब बना लेता हूं। पहला फिगर ये दिया है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, पेंसिल से ड्रॉ करें आप, है ना, प्रॉपर तरीके से। फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 है ये, फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 4, देखिए बिना पेंसिल उठाए मैं इस फिगर को बना पा रहा हूं, तो ये भी कर्व ही है ना, है कि नहीं। ओके, तो ये सारे फिगर्स अगर आप देखें, सारे फिगर्स कर्व के ही एग्जाम्पल हैं एक्चुअली। ठीक है, ये सारे फिगर्स क्या हैं, कर्व के ही एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, फिगर नंबर 7 एक सर्कल को ऐसे काट दिया है, 3/4 सर्कल टाइप का है। अच्छा, फिगर नंबर 8 जो है, ऊपर की तरफ जाए फिर ऐसे, तो ये विदाउट पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए भी हम इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है क्या दे रखे हैं बेटा, ये आपके पास कर्व दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनको क्लासिफाई करना है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कौन से जो है इनमें आते हैं वो आपको बताने हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तीसरा पूछा है पॉलीगन। तो पॉलीगन कौन सा कर्व होगा, जो केवल किससे बना होगा बेटा, जो केवल किससे बना हो, पॉलीगन कौन सा कर्व होता है जो केवल, यस बताइए, पॉलीगन कैसा कर्व होता है जो केवल किससे बना होता है, सर लाइन सेगमेंट। केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है ना। अच्छा, तो आप बताइए इनमें से, इन 8 फिगर में से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक हो गया, सिंपल कर्व मीन्स जो आसानी से बन जा रहे हैं। आप देखिए 1 हो गया, हाँ, 2 ये आसानी से नहीं बन रहा है, और 5 आसानी से बन जा रहा है, 6 आसानी से बन जा रहा है, और 7 भी आसानी से बन जा रहा है। ठीक है ना, तो 1 हो गया, ये भी आसानी से बना, जो आसानी से बन जा रहा है, सिंपल है मतलब, और 7। अच्छा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो है ही, ये सारे क्लोज्ड ही तो हैं। देखिए 1 2 5 7 6 ये सब क्या है,
सिंपल ही तो है और क्लोज्ड भी है। पॉलीगन कौन कौन से इनमें आप बताइए, पॉलीगन कौन कौन से हैं? सर 2, 1 भी तो है, 1 और 2 दोनों लाइन सेगमेंट से बने हैं बेटा, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब केवल 2 जो है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है ना, बाकी इसका डायगोनल बाहर की तरफ को मिल रहा है, देखिए, है ना, तो दो साइड्स अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, सेंटर की तरफ को आ रही हैं, तो ये कॉनकेव का एग्जांपल है। तो नंबर 1 जो है आपका कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir.